जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग में एक टॉपिक डाला है, यदि वो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। और इससे भी पहले हमने जो अल्फ़ाबेट की को क्लास डाला है वो पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी कुछ आराम से समझ में आ सके। ठीक है, तो इससे पहले हमने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। मेनली कोडिंग डिकोडिंग में आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे आपका कोडिंग किया जा रहा है, वापस में उसी को हमको डिकोड करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको कोडिंग करके दिया रहेगा, हमको केवल उसको डिकोड करना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी खास कोड में, है ना, मिनट्स को लिखा गया है LILUQE, है ना। क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा आप क्वेश्चन को लिख लीजिए MINUTES, मिनट्स। अब इसको क्या लिखा गया है कोड करके, तो ये है LILUEO। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें लिखा गया है। अब देखिए कि इसमें एक कौन सा ट्रिक इसमें अपनाया गया है। ठीक है, तो कौन सा ट्रिक अपनाया गया है, तो देखिए L के बाद M हुआ है, मतलब इसमें एक बढ़ाया गया है। ठीक है, I को तो नो चेंज है, I में नो चेंज, I में कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, इसमें 1+ हुआ है। और N के बाद होता है जगह L N का वैल्यू होता है आपका कितना, N 14 है। ठीक है, इसमें माइनस किया गया है, शायद जी माइनस हुआ है। M का होता है आपका 13 और L का होता है 12, तो इसमें माइनस हुआ है। ठीक है, ये 12 होता है और ये होता है, सॉरी ये 13 है और ये 12 होता है, तो ये माइनस हुआ है, -1 नो चेंज। N का वैल्यू होता है 14 और L होता है 12, तो -2। मतलब ये हमारा पैटर्न है -1 नॉट 0, मतलब नॉट चेंज 0, फिर -2 नॉट चेंज -3, इस प्रकार ऐसा ही आगे चलता गया है। ठीक है, ये हमको पैटर्न पता चल गया। अब हमको किसको डिकोड करना है, तो लिख लीजिए RAJDHANI, राजधानी, है ना। राजधानी को हमको डिकोड करना है, तो R से हम एक पहले जाएंगे। R होता है, हमेशा याद रखिएगा, R होता है 18 पे और 17 पे होता है हमारा Q, 17 पे Q होता है। ठीक है, ऐसे देखिए। अब इसमें आप ना अब से अब निकाल नहीं पाओगे, किससे नहीं निकाल पाओगे, ऑप्शनल से, क्योंकि सभी में होगे। हाँ, एक में एक आप कर सकते हो कि सभी में QAID, है ना, QAI, सॉरी इसमें भी कम है तो पूरा ही निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें ऑप्शन से आप कर नहीं सकते, पूरा कर लीजिएगा। तो A क्या होगा, A आपका नॉट चेंज आ जाएगा। ठीक है, J में आपको -2 करना है ना, -2 आ गया। J का वैल्यू कितना होता है, J होता है आपके 10 पे, और 8 आपका हो जाएगा G पे, सॉरी H पे होता है। ठीक है, तो देखिए QAH आ गया, तो QAI है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, QAH, तो ये तीनों में से आपको अब निकालना है। ठीक है, तीनों में से आपको निकालना है, तो हम पूरी सॉल्व कर लेते हैं। हम इसमें पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। पूरी सॉल्व करेंगे तो D जो है नॉट चेंज में आएगा। ठीक है, H में आपको देखिए 1 2 3 4 5 में है, तो H में आपको 5 माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा D के बाद E, फिर A नॉट चेंज में है, N के लिए आपको लिखना है J, और I आपका नॉट चेंज में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका B बैठा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पूरे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं ये बता दूं, यदि किसी भी देखिए, मैं तो पहले आपको एडवाइस दूंगा कि सबसे अच्छा ये होगा कि आप सभी वैल्यू का आपको कोड याद होना चाहिए। कोड मतलब उसकी वैल्यू याद होना चाहिए और उसका अपोजिट याद होना चाहिए। यदि किसी को याद नहीं होता है या फिर नहीं कर पाए हैं जल्दबाजी में, तब भी आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जब आपको जो रफ शीट मिलती है ना, रफ शीट बोले, यदि आप ऑनलाइन दिलाएंगे तो आपको एक रफ शीट मिलेगी, या फिर आप क्वेश्चन पेपर यदि ऑफलाइन है तो आपको क्वेश्चन पेपर में नीचे रफ के लिए पेज रहता है। तो उसमें क्या करना है, आपको जल्द से जल्द, जितना जल्द आप लिख सकें, ABCD करके आपको Z तक लिख के रखना है ना। तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे कि A के बाद कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, ऐसा करके आप इसको बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसका वैल्यू याद कर लीजिए, और वैल्यू के साथ साथ उसका अपोजिट भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, S लिखा गया है SNMA
सॉरी SASN मनीष लिखा है, MNISH। इसको कोड किया गया है AHIMNSS। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसा कोड किया गया है। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल जमा दिया गया है, जो भी क्वेश्चन है उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमा दिया गया है। तो आपको आंसर करना था SB विनोद का, है ना। तो इसको आपको अल्फ़ाबेटिकली जमाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। ए नहीं है तो ए के पहले आपका आ जाएगा बी। ठीक है, बी। अगर बाय ऑप्शन करना चाहें तो हमारा आंसर हो गया है ना। यदि आप बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो आंसर हो गया है, लेकिन नॉट दे दिया गया है, इसलिए हमको पूरे जमा के देखना पड़ेगा, है ना। इसमें देखिए बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बी का 2 होता है, डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, तो डी लिख लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये INNOS। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ CD, यदि आप CDIJ को क्या लिखे हैं, XWRQ लिखे हैं, तब आप जो है TRAIN ट्रेन को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि C का विपरीत X है, D का विपरीत W है, I का विपरीत R है और J का विपरीत आपका क्या है, Q है। मतलब ये आपके अपोजिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अपोजिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको ट्रेन जैसे लिखना है तो आपको इसके अपोजिट याद होना चाहिए। टी का अपोजिट क्या होता है मैंने बताया था, है ना। टी का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है जी, ग्रैंड टोटल बताया था। ठीक है, अल्फ़ाबेट वाले में। आई का होता है आपका इंडियन रेलवे से, आप ई का रिवर्स हो जाएगा बी, फिर से आई आ गया, आई का हो गया ना, आई का रिवर्स आपका आर में चला जाएगा और एन का रिवर्स हो जाएगा आपका एन। तो GIBRM कहाँ लिखा है, GIBRM ट्रेन का। मेरे ख्याल से इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। ऑप्शन को आपका एक भी इसमें ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहा है, तब क्या लिखेंगे, GIZ। ठीक है, ये ए का सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया है ना। ये आई तो ठीक लिखा हूँ, इसका Z होगा, है ना। आई का फिर R हो जाएगा, ए हो जाएगा। टी, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बैठ रहा है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, CRUM क्रम, इसको हमने क्या लिखा, YJGO। ठीक है, क्या लिखा हमने, CYRJGW और MO। तो अब इसका आपको विपरीत बताना है, इसका आपको विपरीत बताना है। ठीक है, तो ये किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है, तो सी का विपरीत होता है आपका एक्स, लेकिन एक्स की जगह वाई दिया गया है, तो एक्स के बाद वाई आता है क्या, मतलब आपको अपोजिट में एक प्लस किया है। तो ये लेकिन नेक्स्ट फॉलो कर रहा है क्या, ये आई के बाद आर का विपरीत होता है आई, तो आई के लिए जे यूज़ किया गया है, आई के बाद तो आई जे, इसमें भी एक प्लस किया गया। मतलब किसी संख्या जो दिया गया है पैटर्न, उसको अपोजिट लिखने के बाद उसमें एक प्लस कर दिया गया है। ठीक है, यही पैटर्न यूज़ किया गया। तो देखते हैं इसमें SHIN। तो एस का विपरीत क्या होता है, एस का विपरीत होता है आपका एच, और एच से हमको एक आगे जाना है ना। एच से हमको एक आगे जाना पड़ेगा, तब आ जाएगा आई। ठीक है, एच के बाद आई आता है, और एच के विपरीत क्या होता है, एस। एस के एक आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी मिलेगा। आई के विपरीत आर होता है, आर के बाद एक मिला तो आर, PQRS। एम के विपरीत एम होता है, एम के विपरीत एम के विपरीत एम होता है, और एम से एक आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा एन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या इसमें पैटर्न था, अपोजिट +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकी को लिखा गया है PINKY, पिंकी, है ना। इसको लिखा गया है JQLOA। ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया, देखिए जे का पी का विपरीत क्या आता है ना। पी का अपोजिट होता है के। ठीक है, पी का अपोजिट होता है के, और के होता है 10 में 11 में, और यहाँ 10 यूज़ किया गया है, मतलब एक कम किया गया है, विपरीत में एक कम, है ना, अपोजिट -1। आई का अपोजिट होता है आर, और आर की वैल्यू होती है 18, और यहाँ लिखा गया है 17, मतलब यहाँ एक विपरीत। मतलब इसमें यह है कि अपोजिट लिखने के बाद इसमें एक माइनस करके चला गया। एन का विपरीत क्या होता है, एम। ठीक है, एम कितने में होता है, एम हमारा 13 में होता है। यहाँ एल लिखा गया है, एल 12 में होता है।
ठीक है, हमने पैटर्न पकड़ लिया कि पहले अपोजिट जाएंगे, फिर एक पहले चले जाएंगे या फिर उसमें एक माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन हमको पूछा क्या गया है कि जैंकर को क्या लिखा जाएगा, मतलब JYNGR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो चलिए समझते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। तो इसमें है जे का उल्टा क्या होता है ना, इसमें याद किया था जलेबी कचौरी, है ना। तो जे का उल्टा होता है क्यू का वैल्यू होता है 17, है ना। और तो 17 है तो हमको एक कम करना है तो 16 में आएगा आपका पी। बाय अगर ऑप्शन चलना चाहेंगे तो चल सकते हैं, इसमें आपको बाय ऑप्शन जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, आंसर नहीं होगा। आर से स्टार्ट हो रहा है, आंसर नहीं चलेगा हमारा, ये आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें नॉट दे दिया गया है, नॉट देने की वजह से हमको पूरा चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, नॉट देने की वजह से हमको चेक करना पड़ जाएगा। तो वाई का विपरीत क्या होता है, वाई का विपरीत होता है आपके बी, और बी से एक पहले जाएंगे तो ए मिलेगा। एन के विपरीत होता है हमारा एम, और एम से पहले जाएंगे तो एल मिलेगा। जी के विपरीत होता है आपका टी, और टी के पहले जाएंगे तो हमको एस मिलेगा, एस टी, है ना। आर के विपरीत होता है आई के पहले जाएंगे तो हमको एच मिलेगा। फाइनली हमारा आंसर यही था, लेकिन नॉट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ गए। ऐसे भी केस में आप याद रखिएगा, जैसे यदि आपके पास समय नहीं है ना, यदि आपके पास समय नहीं है तो उसको आगे ठोक के निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि 99% चांस है कि आंसर वही है। लेकिन यदि आपके पास समय है, फुल टाइम मतलब आपके अभी घंटी नहीं बजी है आपके एग्ज़ाम बेल, तो आप इसको पूरा कीजिएगा। और नहीं बजी है, बजने वाली है, बस कुछ सेकंड या मिनट बजे तो आप आगे मार्केट से निकलते जाइएगा। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता गया है, ANVI को लिखा गया है ANIVA। ठीक है, चल ठीक है, अब इसको हम लिख के बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, AANVI, इसको क्या लिखा गया है, AAINV। ठीक है, AAINV इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। इसमें देखिए वॉवेल कितने हैं, ए और आई वॉवेल है ना, और एन और वी आपके कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल को पहले बढ़ते क्रम में लिखा गया, उसके बाद कॉन्सोनेंट को। तो ए पहले आया, फिर आई आया, फिर एन और वी। ठीक है, उसी प्रकार इसमें लिखा गया है MANISH। इसमें आपका वॉवेल कौन सा है, तो वॉवेल है आपका ए आई। ठीक है, तो इसमें ए लिखिए, पहले आई लिखिए, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन तो बी में दिख रहा है ना। मैंने बताया था कि 99% चांस है कि इसको करने का। ऑप्शन में यदि आपके पास समय तो पूरा करके देख लीजिए, है ना। अब इसमें आपका क्या क्या बच जाता है, M N S और H। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आएगा H, फिर M, फिर N और S, मतलब हमारा आंसर भी यही हो गया। ठीक है, देखिए इसमें वॉवेल को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, उसके बाद कॉन्सोनेंट को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुड भाषा में मदर को, ठीक है, यदि कुड भाषा में मदर को क्या लिखा गया है, NPUIFS लिखा गया है मदर को। ठीक है, चलिए मदर के पास चलते हैं, MOTHER मदर को, उसको लिखा गया है NPUIFS। ठीक है, NIFU। तो आपका सिंपल है, इसमें +1 करते गया, ये आपका 13 में है ना, 13 में है, ये 14 में है, ये 15 में है, 16 में, तो +1 करते गया है। ठीक है, तो ये किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ZENITH, अब इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो Z से आगे बढ़ेंगे तो हमारा को M मिल जाएगा, E से आगे बढ़ेंगे तो EF मिलेगा। ठीक है, EF मिलेगा, N के बाद O मिलेगा, I के बाद J मिलेगा, ठीक है, T के बाद U मिलेगा, और H के बाद I मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FKKDH को लिखा गया है FKKHD। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, AFKK को लिखा गया है DH, ऐसा है ये सब, उसको लिखा गया है आपका FAKK। तो मैं थोड़ा दूर में लिखता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के भी बता सकता हूँ। थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए। ये A, फिर इसको लिखा गया है, सॉरी, ये आपका लिखा गया FAKK और HD। ठीक है, अब इस पैटर्न को कैसा ये देखते जाइएगा। ये पैटर्न कैसे किया गया है, F को यहाँ लाया गया है,
ए को इधर लिखा गया है, के को भी ऐसा किया गया है ना, सेम ऐसा मत समझिएगा, के को ऐसा किया गया है, ठीक है। उसके बाद एच को इधर लगे, डी को इधर लगे, मतलब क्रॉस वाला यूज़ किया गया, ठीक है। चलिए तो हम भी क्रॉस वाला बनाते हैं। क्वेश्चन के हमको क्या लिखा गया है, SELD शेल्डम को क्या लिखना है, तो शेल्डम को लिखने के लिए हमको क्रॉस मेथड अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ डी, यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ एम और ये ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर फिक्स बैठ रहा है, तो ये है हमारा आंसर नंबर बी में, ठीक है। ESDLMO, ये आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम रहता है, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको काट रहा हूँ नेक्स्ट के लिए। फिर लिखा गया है मैटर को, MATTER। मैटर को क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है TAMRET, ठीक है। मैटर को क्या लिखा गया, अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार फॉलो कर रहा है क्या, ये कुछ इस प्रकार, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये जेव करते हुए हैं, ठीक है, ये जेव करते हुए हैं, ऐसे ही कुछ फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद इस वाले टी को देखिए, यहाँ चला गया, ये आर इधर चला गया, ई जेव करते हुए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें हम लिखेंगे क्या होगा, तो हमको किसको चेंज करना है, BEYOND। बियॉन्ड को कैसे लिखेंगे, तो वाई यहाँ आ जाएगा, ई जे करते हुए रहेगा, बी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एन अपने स्थान में रहेगा, डी इधर आ जाएगा, ओ आ जाए, इस प्रकार। तो YEB कहाँ पे है, ये YEBDNO, YBEDNO, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ रिटन। कंप्यूटर को कैसा लिखा गया है, ये देखिए। तो बस आपको पैटर्न फॉलो करना है, फिर आपसे क्वेश्चन बनते जाएगा। COMPT, एक मिनट है ना, स्पेलिंग अलग है। अब ऐसे गलती मत कीजिए जैसे मैं अभी कर रहा था ना, तो उसमें जो लिखा है वही लिखना है आपको, अपने से स्पेलिंग ठीक करके नहीं लिखना है। COMPUTER, कंप्यूटर, इसको लिखा गया है RFU, ठीक है, RFU। थोड़ा दूर में लिखता हूँ ताकि मुझे आपको बताना है, बताने से आसानी हो जाएगा। ये R है, फिर F है, UVQNPC। अब इसमें क्या है, आप इसमें बहुत सारे देखेंगे कि देखिए CR में कितना, CC का वैल्यू 3 होता है, R का वैल्यू 18 है, कितना का वैल्यू अंतर है, 15 का, ठीक है। और O का वैल्यू होता है आपका 15, ठीक है, और F का वैल्यू होता है 6। तो 15 और 6 करेंगे तो इसमें भी बहुत सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू का। तो देखिए R को यहाँ लेके आया गया है, ठीक है, R को यहाँ लेके गया है और C को इधर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक आगे बढ़ा गया, देखिए E के बाद F लिखा गया है, EF, ठीक है, T के बाद U लिखा गया है, U के बाद V लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा P के लिए Q लिखा गया, M के लिए N और O के बाद P, मतलब इधर से ऐसे स्टार्ट करके एक एक बढ़ा गया है। E के लिए F लिख दिया गया है, E के बाद T के बाद U लिख दिया गया है, U के लिए V लिखा गया है, P के लिए Q लिखा गया है, M के लिए N और O के लिए P लिखा गया है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है MEDICNE, इसमें +1 किया गया है ना क्रॉस करने के बाद। तो अब देखिए क्या हम कैसे लिख सकते हैं इसको आंसर में। तो हमको सबसे पहले लास्ट वाले इधर बैठाना है और M इधर बैठाना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन से आप काट नहीं सकते क्योंकि इसमें नॉट का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब N के बाद क्या होगा, N के बाद आपका होता है O, NO, ठीक है। N के बाद होता है आपका O, तो यहाँ पे O आ जाएगा। C के बाद होता है आपका, देखिए N हो गया, ये I होना चाहिए ना, एक मिनट ना, सब तो MEDIC, यहाँ पे I होना चाहिए था, ठीक है। I के बाद होता है आपका J, C के बाद आता है आपका, C के बाद आता है, एक आगे बढ़ाना, तो C के बाद आता है D, फिर I के बाद J आ जाएगा,
फिर डी के बाद ई, फिर ई के बाद एफ, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीट है, मुझे लिखने की आदत, आपको भी ऐसा बताना पड़ेगा कि जैसे लिखा है वैसे लिखना है। MEAT, मीट लिखा है, मीट को हमको क्या लिखा है, TEAM लिख दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है देखिए, इसमें बहुत इजी है ये, एम को इधर ले दिया गया है, इसको और इसको ज्यों करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमको लिखना है BALE को, तो ई को यहाँ लिख लेते हैं, बी को इधर लिख लेते हैं, ए और एल सेम रहेगा। ठीक है, ए और एल सेम रहेगा, तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, डी नंबर आंसर। ठीक है, इसके हमसे क्वेश्चन हो गया हमारा डी नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर इसमें हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, ठीक है, क्वेश्चन छोटा है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें लिखा गया है डेमोक्रेटिक को लिखा गया है सर ऑप्शन इसमें कट रहा है ना, ऑप्शन कट रहा है इसमें, मैं आपको लिख देता हूँ कि डेमोक्रेटिक को क्या लिखा गया है। तो उसमें लिखा है ED है वो, है ना, डेमोक्रेटिक को क्या लिखा गया है, डेमोक्रेटिक को लिखा गया EDMO, EDMO। ठीक है, EDMO। चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये है डी डेमोक्रेटिक, सॉरी ये मेरे से थोड़ा हिंदी लिखा छोटा लिखा जाता है, डी डेमो CRATIC, डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक को क्या लिखा गया है, तो देखिएगा इसमें डेमोक्रेटिक को लिखा गया है EDMORCATCI। ठीक है, डेमोक्रेटिक को इस प्रकार लिखा गया है। इसमें क्या देखिए क्रॉस मेथड लगाया गया है और इसको सेम कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्रॉस मेथड लगाया गया है, सेम कर दिया गया ऐसे, है ना। तो दो को क्रॉस मेथड, दो को सेम, दो को क्रॉस मेथड, दो को सेम कर दिया गया है। उस प्रकार से हमको आंसर किसका निकालना है, तो हम कंटिन्यूस का ऑप्शन निकालना है, CONTINUOUS, है ना। तो क्या करना है हमको, दो को क्रॉस करना है, तो ये हो जाएगा OC, और NT को सेम रखना है, IN में क्रॉस हो जाएगा तो NI हो जाएगा, NI हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस और OU सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर SU को क्रॉस करना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C को। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर्स को लिखा गया है TEARS। टीयर्स को क्या लिखा है, तो UGDVX, ये V है ना, ये X। अब बताइए इसमें कौन सा पैटर्न आपको ले जाया जाता है ना, इसमें कौन सा पैटर्न ले जाया गया है। तो इसमें देखिए TU होता है ना, एक आगे गया, ऐसा नहीं होता, तो आपको ना कोड लिख लेंगे तो सबसे ज़्यादा याद हो जाएगा। कोड मतलब इसका नंबर क्या होता है, T20 पे है, U21 पे है, E का वैल्यू होता है 5, G का वैल्यू होता है 7, E का 1 है ना, D का 4 है, ठीक है, R का 18 है, V का कितना है, V का 22 है, और S का 19 है, और X का 24 है। इसका मतलब इसमें 20 में 1 बढ़ा, 5 में 7 है तो 2 बढ़ा, 1 में 4 है तो 3 बढ़ा, 18 में 5 बढ़ गया, और 19 में 6 बढ़ गया। मतलब ये A1 +1 +2 +3 +4 करके ऐसा करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना किस चीज़ का है, तो हमको निकालना है SMILE। ठीक है, तो हमको भी इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो S के बाद क्या आएगा, S के बाद T आएगा। M की वैल्यू 13 है, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 में कौन सा है आपका O है, 15 में कौन सा है O है। उसके बाद I के बाद 3 बढ़ाएंगे तो उसमें L आ जाएगा, L में आप 4 बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा P, और E में 5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा J। ठीक है, तो इस प्रकार से हमका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर ऑप्शन से काटना चाहते तो हम लास्ट में कैसे ऑप्शन से काट सकते थे, देखिए, है ना। ऑप्शन से अगर आप काटना चाहते तो कैसे काट सकते थे, एक ही बार में, है ना, क्योंकि इसमें नॉट ऑल फंक्शन नहीं है। पहले स्माइल को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, मतलब ई में हमको लास्ट में 5 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितना होता है 5 में 5 बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो 10 में क्या होता है, देखिए मैंने पहले वैल्यू लिख लिया ई का, ई में 5 है, ई का वैल्यू 5 है, और 5 मुझे 5 बढ़ाना है, 5 बढ़ाऊंगा तो 10 आ जाएगा, और 10 की वैल्यू क्या आती है जे। यदि मुझे लास्ट पता चल गया, लास्ट में जे आना तय है, तो आप इसको ऑप्शन से काट सकते थे, फिर ऑप्शन यही आएगा आपका।
तो बाय ऑप्शन आप ऐसा भी कर सकते थे। और पहले अंक से काटते तो टी बहुत सारा था, टी को नहीं काट सकते थे। लास्ट अंक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, उससे भी आप काटना चाहते हैं तो ये कट सकता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BAT। बैट को लिखा गया है CAT। ठीक है, BAT CAT, BAT CAT। अब बताइए कैसे फॉलो कर रहा है क्वेश्चन ये। बी के बाद एक बढ़ा दिया गया, बाकी को सेम सेम रखा गया, बस ऐसा भी मान सकते हैं। तो हमको मान किसका निकालना है, EAST को, EAST को मान निकालना है। तो EAST को मैं मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर EST को हमने FAST लिखा गया है, FAST लिखा गया। तो यहाँ भी पहले अंक को बढ़ाया गया, यहाँ भी EF पहले अंक को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपको रैट का याद होना पड़ेगा। तो रैट का क्या आ जाएगा, R के बाद एक बढ़ाएगा, R के बाद क्या होता है SAT। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SIR, सर को, है ना, सर को लिखा गया है SIR। सर को क्या लिखा गया है, तो सर को लिखा गया है PSP IPR। अब देखिए आपको इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस पता चलेगा जैसे आप बढ़ते जाएंगे। पहले हमारा जो मेन वैल्यू था वो 3 अंकों का था, है ना, 3 लेटर था। अभी जो वैल्यू हमको मिला है वो 4 लेटर का मिला है। ठीक है, 4 लेटर का वैल्यू मिला है। अब इसे कैसे बढ़ाया गया है ये देखिएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक के लिए हमको 2 अंक मिले हैं, कहीं ना कहीं एक के लिए हमको 2 अंक मिले हैं। तो देखिए एस के आगे पीछे क्या है देखिएगा, तो एस के आगे पीछे क्या है PQRST और ये होता है P, है ना। तो एस के लिए हमको क्या यूज़ किया गया है, एस को तो एक बार स्वयं यूज़ किया गया है और उसकी एक पहले का अंक लिख दिया गया है, हम एक कोडिंग पकड़ लिए। अब आई के लिए क्या लिखा गया है, तो आई के लिए लिखा गया है P और I लिखा गया है। ठीक है, P और I लिखा गया है। तो देखिए आई के लिए क्या यूज़ कर सकते थे हम पी के लिए क्या यूज़ कर सकते थे, तो पी के आई के पहले क्या आता है, ये तो 9 है और आई के पहले H आता है, तो ये तो पैटर्न फॉलो हुआ नहीं। तब क्या किया गया है, फिर अगला हमने लगाया अपना बुद्धि, तो ये हुआ SIR, है ना। तो क्या किया इसने, SIR को ज्यों का त्यों लिखा गया है, उसके पहले केवल P को बैठा दिया गया है इस प्रकार, है ना। तो हमको ये पैटर्न पता चल गया। ठीक है, उसके पहले केवल P को बैठा दिया गया। तो हमको निकालना किसका था, MAN का निकालना था, मैन का। ठीक है, MAN का निकालना था, तो MAN। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बस MAN को लिख देते हैं और उसके पहले हम P बैठा देते हैं सभी जगह, ये P और ये P। तो PM, PA और PN। ऑप्शन नंबर क्या होगा, PM, PA और PN। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल के लिए क्या लिखा गया, ये देखिए, ये भी बड़ा लंबा वाला क्वेश्चन है। मेंटल, MENTAL, मेंटल। मेंटल के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो LNDFMOSUZBKM। ऊपर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जस्ट डबल हुआ है ना, जस्ट डबल इसमें यूज़ किया गया है। तो जस्ट डबल यूज़ किया गया है, तो देखिए इस M के लिए कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा, है ना। तो मैं M पहले लिख के देखता हूँ। इसके पीछे LMN, मतलब M के लिए एक पहले और एक बाद लिखा गया है। E के लिए वैसे क्या है, देखिए ये मैंने पकड़ लिया। अब E के पहले क्या लिखा था, ABCDEF, है ना। तो DF मतलब मैं पकड़ लिया कि हमको एक पैटर्न पकड़ में आ गया कि को जो लेटर लिखा है उसके आगे पीछे को बस सेट कर दिया गया है। ठीक है, लेटर के आगे पीछे अगर लेटर के आगे पीछे आप चाहें तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ पैटर्न का नाम। ठीक है, लेटर को आगे पीछे कर दिया गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको किसको चेंज करना है, तो हमको TEST, टेस्ट को चेंज करना है। TEST, टेस्ट को हमको चेंज करना है। ठीक है, टेस्ट को हमको चेंज करना है। तो T मैं यहाँ लिख देता हूँ। T के पहले क्या आता है, PQRST, PQRST, एक मिनट है ना, PQRSTU,
एस टी यू, ठीक है। टी के पहले एस है और बाद में यू है, तो टी के पहले एस किस में है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ याद से, फिर एस टी और ये यू हो गया। ई के पहले क्या आता है, ए बी सी डी में दिख जाएंगे, तो ए बी सी डी ई एफ, तो डी और एफ यूज़ किया होगा इसके लिए, डी और एफ यूज़ किया होगा, ठीक है, डी और एफ यूज़ किया होगा। उसके बाद आर एस टी होता है ना, तो एस के लिए आर और टी यूज़ किया गया है, टी के लिए एस और यू यूज़ किया गया, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। और ऑप्शन में हम कहीं देखते हैं अगर यू किस में लास्ट है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। फिर से आप अगेन यदि आप इसको बाय ऑप्शन करना चाहते थे तो कर सकते थे, क्योंकि आपके है ना, इसमें स्टार्टिंग एस से हो रहा है ना, लेकिन जो लास्ट है वो लास्ट केवल यूनिट आपका यू से हो रहा है ना, तो आप लास्ट इस टी को पकड़ सकते थे यदि आपको पैटर्न पता है। तो टी के पहले क्या आता है एस और बाद क्या आता है यू, तो बस इसी पैटर्न को पकड़ के भी इसको आप कर सकते थे, तो इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें नॉट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते थे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है बॉम्बे। बॉम्बे के बाद हमको लिखा गया एम वाई, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया है कि बॉम्बे के लिए हमको एम वाई करके दे दिया गया है, BOMBAY, ठीक है, BAM। तो लास्ट के जो अक्षर है ना छोड़ के ये जो अक्षर और इस अक्षर को लिखकर एम वाई और एम वाई इक्वल करके लिख दिया गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार लेटर थे, इसमें भी 6 लेटर हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमको देखना है कि तमिलनाडु को कैसे लिखा होगा ये, ठीक है, उसमें ये तमिलनाडु को कैसे लिखा होगा। तो इसमें 3 का को बनाए थे, तो पहले तमिलनाडु लिख लेता हूँ मैं, तमिल है ना, NADU। इसमें मैं 3 का पहले जोड़ा बनाता हूँ, तो 3 का जोड़ा यहाँ तक, फिर 3 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा। मुझे लास्ट को लेना है M, फिर लेना है N, फिर लेना है U, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर लेना है MNU, तो MNU ये आपके कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपके C में है। इस प्रकार आप इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ भी 3 का जोड़ा लिया गया था, लास्ट को लिया गया, यहाँ 3 का जोड़ा लास्ट को लिया गया, यहाँ भी 3 जोड़ा बना के लास्ट को मैं ले लिया। इसी प्रकार MNU मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट। रिपोर्ट को क्या लिखा गया है, SDONQU, ठीक है, SDONQU। इसमें आपका एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस किया गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है ना। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार देखिए R के बाद S हुआ है प्लस, E का D हुआ है माइनस हुआ है, P का O हुआ है प्लस हुआ है, O का N हो गया है माइनस हो गया है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस किया गया है। तो हमको निकालना किसका है आंसर, हमको डिकोड किसको करना है, तो डिकोड करना है हमको PERSON, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट से निकालना चाहे तो N के पहले क्या आता है, N के पहले O आता है ना, N के पहले O आ गया, और P के बाद क्या आता है, P के बाद हमको पहले निकालना P के बाद, तो एक बार आगे, ये आगे वाला है, ये आगे वाला, ये पहले वाला है, तो N के पहले क्या आता है, N के पहले क्या आता है, N के पहले आता है MN, ओ बाद वाला है ना, तो M के N के बाद O आता है, ठीक है। एक बार पहले एक बार बाद में लिखना है, तो इसके सबसे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, एक बार पहले एक बार आगे जाएंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMAN, ठीक है, इसको लिखा गया है BNBO लिखा गया है। अब ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, तो इसको देखते जाइएगा। इसको इसमें एक ना आगे बढ़ता गया, A के बाद B आता है, ठीक है, M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, तो इसमें +1 किया गया है, ठीक है। तो हमको निकालना किसका है, 7864 का। तो कोई बात नहीं, इसका एक आगे कर दीजिए, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8975 कहाँ पे है ये 8975, ये C में, 8975 C में है। इसमें और क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन इसी में न्यूमेरिकल वाला देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है 98354, ठीक है। लेटर के साथ साथ ऐसा भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, 98354 को लिख किया गया है, 4 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 8 और 9 लिखा गया। ये तो केवल आपके
रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। देखिए ये देखिए 4 है, 5 है, फिर यहाँ 5 है, 3 है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। आपको हमको बताना किसका है और बताना है हमको 99342। इसको भी उल्टा लिख दीजिए 24399। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ पे है देख लीजिएगा, जो 4399 ये ऑप्शन नंबर आपके बी में, ऑप्शन नंबर आपकी ये बी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28756 को लिखा गया है 82865। 82865 लिखा गया है। तो क्या किया गया है देखिए, इसको कुछ ऐसा लिखा गया क्या 82865। तो यहाँ ऑप्शन में आपका ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें आपका 7 होना चाहिए था, है ना, इसमें 7 होना चाहिए था, आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा और ये क्रॉस में गया है। ठीक है, तो 7 28 32 को क्या लिख सकते हैं, ये तो 22 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 22823। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में नहीं है तो ये नॉट में चला जाएगा, ये नॉट ऑप्शन। ठीक है, ये होगा आपका नॉट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाषा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हमको जोनियल का लिखा गया IRMDHO, क्या लिखा गया है देखिएगा JONAIL, इसको लिखा गया है IRMDHO। ठीक है, तो ये किया गया है ऊपर से नीचे इसको लिख दिया गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे करके आपको इसको -1 करके लिखा गया है। ठीक है, पैटर्न क्या है देखते जाइएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न पकड़ना है। तो जे के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जे के लिए 10 और आई के लिए 9, मतलब इसमें एक बार -1 हुआ है। ठीक है, और ओ के लिए 15, आर के लिए 18, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें प्लस कर दिया गया है। क्या प्लस किया गया है देखिए 15 में, तो इसमें +3 किया गया है। ठीक है, एन का एम होता है, एन का एम होता है, एन एम, इसमें क्या किया गया है आपका MN होता है ना, तो इसमें -1 किया गया है। ए का डी में +4 किया गया है। ठीक है, ए का डी में +4 किया गया है। HIH इसमें -1 किया गया है और इसमें LO। ठीक है, तो इसमें एक बार माइनस एक बार प्लस करके ऐसा करके इसमें लिखा गया है। तो हमको निकालना किसका है, PLMGT, PLMGT का निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका O, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका आपको निकाल लीजिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे अब चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, SISTER, सिस्टर को क्या लिखा गया है, ये T लिखा गया है S के लिए, है ना, I के लिए 9 लिख दिया गया है, S के लिए फिर T लिखा गया है, T के लिए 20 लिखा गया है, E के बाद F लिख दिया गया है और R के लिए 18 लिख दिया। कुछ भी नहीं किया है ये, है ना। इसके बाद एक आगे बढ़ा है, +1 किया गया है और नेक्स्ट वाले का वैल्यू लिखा है ना। I का 9 होता है, S के बाद T आता है, T का 20 होता है, E के बाद F आता है और R का वैल्यू 18 होता है। बस इतना किया है, कुछ नहीं किया है। फिर BRESS, है ना। तो क्या करेंगे, B के बाद आपका C आता है, हमने C लिख दिया। R का होता है 18, E के बाद क्या आता है, तो A के बाद आपका आता है B। ठीक है, S का वैल्यू क्या होता है, S का वैल्यू 19 होता है और S के बाद T आता है। तो इस हिसाब से C18B आपके ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B में इसका आंसर है। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।